हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक केसलेट डीआई की बात करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स पेपर में पूछा आता है, चाहे वो एसबीआई का एग्जाम हो चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो। और ये बेसिकली क्वेश्चन हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट से पिक किया है, तो आप ऐसे और भी क्वेश्चन जाकर वहां पर बना सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि ये आपका क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन है और हिंदी में यहाँ पर है। आप एक बार इस हिंदी वाले को भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको हर एक चीज हिंदी इंग्लिश दोनों की साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ के लिए 2 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वो आप ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर जाकर दे सकते हैं। एक एसबीआई पीओ का 2019 का पेपर कैसा हुआ था वैसा मॉक है, और एक इनका फ्री टेस्ट है। तो आप इन दोनों टेस्ट को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर फटाफट आप इन दोनों टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर आप शेयर करना ना भूलें। मैं आपको यहां पर इंग्लिश वाले सेक्शन से स्टार्ट करके बता रहा हूं क्वेश्चन कैसा है। इसमें लिखा है, अ फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन 2 सन्स ए एंड बी एंड 1 डॉटर दैट इज सी। तो मतलब एक पिता है जिसके पास में 2 सन है, ए और बी उसके 2 सन है, और सी जो है ये दोस्तों उसकी डॉटर है। ओके, अब ये जो भी अपना अमाउंट है वो इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर कहा गया है, द पर्सन हैज ₹80,000 इन कैश। मतलब जो फादर है उनके पास में जो कैश है वो कितना है, 80,000 रुपीज का है। ओके, इसके बाद कहा गया कि 5 lakhs एज अ लैंड। तो उनके पास में जो लैंड है, जमीन है, उसकी कीमत कितनी है, 5 लाख रुपए। ओके, यहां पर कहा गया है कि 6 lakhs एज अ गोल्ड। मतलब जो उनके पास सोना है वो है 6 लाख रुपए का। अब यहां पर कहा गया है कि ही गेव हाफ ऑफ द गोल्ड टू हिज डॉटर। अब इन्होंने क्या किया कि जो इनका गोल्ड है, गोल्ड कितना है, 6 लाख रुपए का गोल्ड है। अब इसमें इन्होंने हाफ पार्ट किया, ठीक है, आधा हिस्सा, मतलब 3 लाख रुपए ये इन्होंने अपनी डॉटर कौन है, सी है, ठीक है, ये डॉटर है, तो इनको इन्होंने 3 लाख रुपए एज अ गोल्ड दे दिए। ओके, जो गोल्ड का हिस्सा था 3 लाख रुपए यहां पर दे दिया। फिर कहा गया कि जो रिमेनिंग गोल्ड है उसको डिवाइड कर दिया अपने दोनों सन के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन में। तो जो 3 लाख रुपए बचा उसको 2 इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 1.5 और 1.5 लाख जो है ये दोनों पुत्रों के बीच में इन्होंने दे दिया, दोनों सन्स के बीच में, ठीक है। फिर कहा गया कि ही गेव ओनली 20% ऑफ द टोटल लैंड टू हिज डॉटर। मतलब जो लैंड उसके पास 5 लाख रुपए की है, ओके, इसका दोस्तों केवल 20% कितना होता है, 1/5। तो 1/5 करोगे कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज का जो लैंड का वैल्यूएशन है वो उसने अपनी डॉटर दैट इज सी को दे दिया। तो सी के पास में अगर हम लैंड की बात करेंगे तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए ही आ गया। बाकी 4 लाख रुपए अब उसकी लैंड का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, वो उसके सन के बीच में जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि जो रिमेनिंग है लैंड वो जाएगी सन के बीच में ए और बी में। किस रेशियो में, 3:1 में। ए और बी के पास में जाएगी 3:1 के रेशियो। मतलब ए के पास में 3 हिस्सा आएगा और बी के पास में 1 हिस्सा आएगा। टोटल 4 लाख रुपीज का अमाउंट है, तो ऑब्वियसली ए जो है 3 लाख रुपए ले लेगा, ठीक है, और जो बी है वो केवल 1 लाख रुपए लेगा यहां पर, ठीक है। इतना आप समझ गए। फिर कहा गया है, एक बात यहां पर कंडीशन भी दी गई है, ये कहा गया है कि रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली ऑन द कंडीशन दैट द चाइल्ड हु रिसीव द हाईएस्ट शेयर ऑफ द लैंड विल गिव ₹2500 पर मंथ टू हिज फादर। मतलब यहां पर जिसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है लैंड का, मतलब ए के पास में 3 लाख रुपए आए, ऑब्वियसली ए को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है, तो वो ए जो है वो अपने फादर को 2500 रुपए पर मंथ देगा। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में यहां पर एक लॉजिक ये बनेगा कि जब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है तो उसके बाद में दोस्तों जो आगे की जिंदगी वो गुजर बसर जो करेगा उसमें जो ए है इसका सन, वो हर महीने 2500 रुपए अपने फादर को देगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन में दी जाएगी निकालने के लिए, ठीक है। अभी तो केवल आप इतना समझ लो कि 2500 रुपए पर मंथ देना है। अब कितने साल जिएगा ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। यहां पर कहा गया है, he gave 75% of the total cash amount to his daughter and remaining cash amount was divided between son in equal proportion। मतलब अब आप ये मानो कि उसके पास में 80,000 रुपए हैं, ठीक है, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज का अमाउंट है। उसने क्या किया कि 75% अपनी डॉटर को दे दिया। तो 75% कितना होता है, ये दोस्तों होता है 3/4। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है, ये आप इस तरह से भिन्नों में आप इसको लिखोगे तो 3/4 आएगा।
तो 4 से 20 बार जाएगा, 20,000 इंटू 3 60,000। तो अपनी डॉटर को उन्होंने 60,000 रुपए दे दिए। अब बचे कितने, 20,000 रुपए का अमाउंट बचा, वो दोनों में बराबर बांट दिया। तो ऑब्वियसली 10,000 इसको दे दिया होगा और 10,000 इसको दे दिया होगा। ये इनकी जो कैश था उसकी डीलिंग इन्होंने आपस में कर ली। अब टोटल आप बताओ किसके पास कितना पैसा है। ए के पास में 1.5 लाख गोल्ड का, 3 लाख लैंड का आया, 10,000 ही आया। तो ये कितना होगा 4.5 और ये आपका और हो जाएगा 10,000। तो ये कितना आ जाएगा 4,60,000। तो आप इसको लिख दो 4.6 लाख, ठीक है, 4.6 लाख रुपए। अगर आप बी को देखोगे कितना मिला है, 1.5 लाख ये, 1 लाख ये और 10,000 ये कितना हो गया, ये हो गया 2.6 लाख, ठीक है। अगर डॉटर को देखोगे तो 3 और 1 4 लाख और ये कितना हो गया 4.6 लाख, ठीक है। इतना पैसा तीनों के पास में आ चुका है। अब यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको केवल इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं था, केवल एक इसमें छोटे मोटे जो 2-4 लॉजिक हैं वो आपने आई होप यहां पर समझ लिए होंगे। अब देखो ये टेबल मैंने बना ली है जस्ट पीछे से। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउ मच टोटल प्रॉपर्टी इन कैश लैंड एंड गोल्ड टुगेदर डिड सी गेट। तो सी के पास में टोटल कितना पैसा आया, ठीक है, ये पूछा रहा है। तो ऑब्वियसली सी ये है, सी के पास में 4.6 लाख आया है, तो ये हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द शेयर ऑफ अ सन ए इन टोटल प्रॉपर्टी वाज हाउ मच मोर देन दैट सन बी इन टोटल प्रॉपर्टी। मतलब कंपेयर करने को बोल रहा है यार कि ए के पास में कितना धन आया 4.6 लाख, बी के पास कितना है 2.6 लाख। तो आप ये बताओ कि किसके पास में जो ये कहा जा रहा है कि वाज हाउ मच मोर देन कितना अधिक है ए के पास में। तो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए ए के पास में ज्यादा है, ओरल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो क्या कहा गया है, आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी विभाजित करने के बाद, फादर की बात की जा रही है, द फादर हैड लिव्ड फॉर अनदर 10 ईयर। जो फादर है वो 10 साल और जीता है, ठीक है। 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स का मतलब हुआ मंथ में 10 इंटू 12 मतलब 120 मंथ और वो जिएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कहा था कि ए जो है पर मंथ 2500 रुपए जो है अपने फादर को देगा क्योंकि ए के पास में सबसे ज्यादा लैंड आई थी, ओके। तो आप ये देख लो कि 2500 इंटू 120 करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आपके ये हो गए और 25 से आप केवल 12 को डिवाइड कर दो तो 25 इंटू 2 50, ये कितना आपका हो जाएगा 0.5 हुआ और 25 इंटू 1 25 और 5 ये कितना हुआ 30। तो आप यहां पर देखो लगभग 3 लाख रुपए हमारा टोटल हो रहा है, ठीक है, जो कि ये अपने फादर को देगा। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो, देन द सन हैड रिसीव्ड द हाईएस्ट शेयर ऑफ द लैंड was left with how much total property after 10 years। मतलब 10 साल के बाद में जो ए सन है उसके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी बचेगी, क्योंकि ए जो है उसका फादर 10 साल जीता है तो हर महीने 2500 रुपए देगा, तो टोटल 3 लाख रुपए वो दे देगा। तो 3 लाख रुपए देने के बाद में उसके पास टोटल 4.6 लाख का तो अमाउंट था ए के पास में, ठीक है। तो अब इसमें से 3 लाख रुपए इसने यहां पर दे दिए तो 1.6 लाख अमाउंट ही तो बचेगा रिमेनिंग ईयर्स के लिए ए के पास में। तो कितना आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द शेयर ऑफ लैंड रिसीव्ड बाय सन ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बाय डॉटर सी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पुत्र है ए के पास में जो भी लैंड रिसीव होती है वो दोस्तों सी की तुलना में कितने परसेंटेज अधिक है। तो आप देखो कि लैंड की बात की जा रही है, टोटल पे मत आना, ए को मिल रहा है 3 लाख, ठीक है, और जो सी है इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1 लाख, ठीक है। तो अब आप ये देखो कितने परसेंटेज मोर देन है। तो पहले तो आप ये देख लो कि इसको 3 लाख मिल रहा है, इसको 1 लाख मिल रहा है, ऑब्वियसली हमें क्लियरली दिख रहा है कि 200% ये ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। वैसे हम जब कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप वैल्यूज अलग अलग दी हो तो आप ये देखना कि मोर देन निकालना है मुझे, ठीक है। पहले आप ये बताओ कि कितना मोर देन है, यहां पर 3 लाख है, यहां पर 1 लाख है, तो कितना मोर देन हुआ, मोर कितना हुआ, मोर आपका हुआ 2 लाख, ठीक है। अब हमें परसेंटेज निकालना है मोर देन का परसेंटेज, तो 2 लाख को आप ऊपर रखोगे,
किस वैल्यू से, ऑब्वियसली सी से, तो एक नीचे रखोगे इनटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 200% आपका आ गया। बेसिक फार्मूला ये है, लेकिन हमें जब सीधी सीधी वैल्यू दी है 1 3, अब यहाँ पर वैल्यू अगर दे दी होती कि 450 32 समथिंग, यहाँ पर कोई और वैल्यू होती 450 28, तो यहाँ पर निकालना होता तो हमें ऑब्वियसली डिफरेंस करके वो चीज़ कैलकुलेट करनी होती। तो उसके लिए ये वाला आपका फार्मूला जो है वो काम करता है। आई होप आप इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन और है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय सन ए एंड सन बी। तो आप ये बता दो कि ए और बी को कितने रेशियो में टोटल प्रॉपर्टी मिलती है। तो ए का टोटल है 4.6, इसका टोटल है 2.3, डेसिमल डेसिमल हटा दो, ये हो गया 40, ये हो गया 23, ये 2.6 है, सॉरी ये 2.6 है, ठीक है, तो ये हो गया 26। तो ये काटोगे 23 बार जाएगा और ये कितने 13 बार जाएगा, तो 23:13 ये आपका रेशियो आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फटाफट जैकपॉट है आपके लिए, आप इनको बनाओ और भी अच्छी प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी और भी डीआई और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसी क्लास की और जरूरत है, ताकि मैं ऐसी क्लासेस और भी लाऊं केसलेट डीआई की एक सीक्वेंस सीरीज चलाकर जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस करें। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे फॉरवर्ड करो, वीडियो को लाइक करो, जो भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उनमें भी अपने फ्रेंड्स को इंटीमेट करो, और एक कोजी ग्रुप बनेगा तो ज़्यादा मजा आएगा, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से और भी क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।